एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं, छोटी सी याद करने लायक। आगे इसको हम थोड़ा सा और डेवलप करेंगे। ये हम लोगों ने समझ लिया कि कुंडली के 12 भाव है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, 12 भाव है ये। प्रथम भाव को हम लोगों ने ये समझा, ये कहलाती है लग्न या एसेंडेंट। और हम लोगों ने ये भी समझा, ये कहलाता है शरीर। ठीक है। एक और इसका नाम दिया गया है तनु। तन, बॉडी। तो आगे हम जब जो है फर्स्ट हाउस को किस नाम से जानेंगे? तनु भाव नाम से। तनु या शरीर, इस नाम से जानेंगे। वैदिक ज्योतिष में भावों के कीवर्ड दिए गए हैं। कीवर्ड देने का आशय यह है कि उस कीवर्ड के माध्यम से हम लोग भाव से संबंधित, इस हाउस से संबंधित बहुत से जो 150 विषय हैं उनको समझ सकें। आज मैं आप लोगों को नाम बताऊंगा, फिर किसी दिन इसको डेवलप करूंगा। तो फर्स्ट हाउस कहलाता है तनु। दूसरा भाव कहलाता है धन। इसको और भी कह सकते हैं, सेकंड हाउस को हम लोग कहते हैं फैमिली, यानी परिवार, धन, वाणी। लेकिन इसको हम बाद में डेवलप करेंगे। तो सेकंड हाउस का धन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसको भी हम लोग समझाएंगे। तीसरा भाव जाना जाता है सहज। सहज, सॉरी, सहज या पराक्रम। इसको हम लोग को याद रखना है। ये कहलाता है हमारा सुख भाव। ये है संतान। ये है रोग, ऋण, शत्रु या बाधाओं का भाव, है ना। ये कहलाता है जाया। जाया माने जाया, या कह ले लाइफ पार्टनर, है ना, जीवन साथी। ये कहलाता है मृत्यु, ऑब्लिक उम्र। ये कहलाता है भाग्य। ये कहलाता है कर्म। ये कहलाता है लाभ। ये कहलाता है व्यय या मोक्ष। हमको इन नामों से इन भावों को याद रखना। क्योंकि बहुत से ऐसे टर्म आएंगे कि प्लेनेट जो है सुख भाव में है। प्लेनेट का उन्होंने ये नहीं लिखा फिफ्थ हाउस में है, ये लिख दिया कि संतान भाव में है, जाया भाव में है, या कर्म भाव में है, किसी में लिख दिया। आगे आपको वैदिक ज्योतिष में बहुत से ऐसे सूत्र मिलेंगे, वो लिख देंगे शुक्र जो है अपनी उच्च राशि में द्वादश भाव में है। अब उससे पूरी हारोस्कोप बन जाएगी इतने सेंटेंस। ठीक है। तो ये हम लोगों को याद रखना है। इसमें किसी को कोई समस्या? ये नाम क्यों दिए गए हैं ये हम लोग समझेंगे।
ये हमारे पूरे 12 भाव हैं। अभी हम लोगों ने इनके नाम समझे, अब इनकी हम लोग संज्ञा या नाउन समझते हैं। ये जो हमारे 4 भाव हैं इनको क्या कहते हैं? ये। अगर हम लोग गिनती गिने तो ये पहला भाव बनता है, ये चौथा बनता है, ये सातवां बनता है, ये 10वां बनता है। इनको हम लोग कहते हैं केंद्र भाव। ये भी हम लोगों को याद रखना। अगर किसी ने कहा कि सूर्य केंद्र भाव में है, यानी सूर्य यहां 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 है, इमैटेरियल कौन सी राशि है? तो ये चारों हमारे क्या कहलाते हैं? केंद्र भाव कहलाते हैं। और ये तीन इसी में दोनों लग्न, पंचम और नवम, ये क्या कहलाते हैं? त्रिकोण भाव कहलाते हैं, ट्राइन्स। केंद्र को हम लोग कहते हैं कार्डिनल हाउसेस। कार्डिनल हाउसेस। और त्रिकोण क्या कहलाते हैं? ट्राइन। ट्राइन हाउसेस। तो ये हमारे 4 केंद्र हैं और ये 3 त्रिकोण हैं। ये एसेंडेंट या लग्न क्या है? ये केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। ये बहुत इसका अलग सिग्निफिकेंस है। हम्म। तो लग्न का अगर केंद्र और त्रिकोण दोनों है तो इसका मतलब इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली हुई है किन्हीं कारण से। तो ये हमारे क्या है? इनको अच्छे भाव गिना जाता है। अच्छे। है ना? ये बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। तो ये हमारे अच्छे भाव है। केंद्र के भाव क्या है? अच्छे भाव। गुड। त्रिकोण के भाव क्या? बहुत अच्छे भाव है। हम्म। इसको भी अच्छा कहा गया है, उपचय को। ये थोड़े खराब स्थान कहे गए हैं, 6, 8, 12। खराब और ये खराब, है ना? दो स्थान का मतलब खराब, नॉट गुड। इनको आप लोग नोट कर लिए, ये हम लोग को याद रखना है। क्यों अच्छे हैं, क्यों बहुत अच्छे हैं, ये धीरे धीरे बीच बीच में पता लगता रहेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? वो उनके अलग मतलब। जैसे भी दूसरा तीसरा छोड़ दिया गया, उसके अलग मतलब है। तीसरा तो उपचय है ही है। उपचय का क्या मतलब है ये भी हम लोग समझेंगे। अभी इतनी टर्मिनोलॉजी हम लोगों को लिख लेनी है और याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अब आपके लिए फ्री टाइम है, आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ माधो साहब, बैठे हैं? कहिए अरुण जी। जी सर। कुछ हाँ। माधव साहब कुछ क्लियर कर पा रहे हैं? सर उपचय का अर्थ बता दीजिए, ये एक टर्म रह गया ना, बाकी तो सब आपने क्लियर किए थे। कौन से? उपचय का, उपचय वर्ड का। उपचय अभी असल में उपचय का मतलब होता है अच्छा। वृद्धि कारक। डेवलप को ये समझना क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब हम लोग ये प्लैनेट्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां लिखा होगा ग्रह अगर केंद्र या त्रिकोण भावों में है तो बहुत अच्छा,
एक तो ये चीज आई कि ग्रह अगर अपनी स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि में है, इसका हम लोगों ने प्रभाव समझा। स्व माने मीडियम दर्जे का, मूल त्रिकोण माने 75%, और उच्च राशि का मतलब है 100%, 95% इज इन गुड पोजीशन टू गिव द रिजल्ट। ये तो राशियों के अनुसार हो गए, अच्छे क्षेत्र उसके हो गए। फिर अच्छे भाव अगर केंद्र में आ जाए तो भी मानेंगे अच्छा है। मान लीजिए सूर्य मेष राशि का है, और मेष राशि इन 4 जगहों पर पड़ रही है, यहाँ यहाँ या यहाँ पड़ रही है, 1, 4, 7, 10 भाव में, 5, 9 भाव में पड़ रही है। इसका मतलब है कि वो ग्रह सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में है, मतलब ही इज इन गुड पोजीशन टू गिव यू द रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये टर्म आगे बहुत यूज होंगे, बार बार यूज होगा कि इफ सन इज इन गुड पोजीशन, या कोई प्लेनेट गुड पोजीशन में। गुड पोजीशन का मतलब ये है द प्लेनेट शुड बी इन गुड साइन एंड गुड हाउसेस। तो विच वन आर द गुड हाउसेस, विच वन आर द बेटर हाउसेस, विच वन आर नॉट गुड हाउसेस, ये आज हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है।